हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस चैनल में हम आज लेकर आए हैं 35 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबों से, और सभी प्रश्नों की यहाँ पर व्याख्या रहेगी। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अंत तक जरूर देखें और हो सके तो इन्हें नोट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आंसर इसमें राइट लगाएंगे, ए ऑप्शन। देखिए, सभा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी अन्य सभी शब्द गिरह, चंदन और पता कैसे हैं? पुल्लिंग है। दूसरा प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? आंसर याद है आपको, उत्धन-ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत्धन-ज्वल होता है। इसमें व्यंजन संधि होती है। इनके नियमानुसार यदि ता या दा के बाद जा या झा आए तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सज्जन और विपित जाल का भी संधि देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, आवर्त शब्द का विलोम बताएंगे। तो आवर्त शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अनावृत। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आंसर राइट होगा इसमें उजास। उजास जो शब्द है ये आपका तद्भव है। बाकी देखिए यहाँ पर तद्भव शब्द दिए गए हैं, हुलास, उसास और उजास। तो इसके जो तत्सम होंगे वो उज्ज्वल होगा, उच्चवास होगा और उल्लास होगा। पांचवा प्रश्न, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? आंसर बी राइट होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, वे सर्वनाम जो पुरुषों अर्थात स्त्री व पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रश्न संख्या 6, हिंदी भाषा में ह्रास स्वरों की संख्या कितनी होती है? आंसर राइट होगा बी 4। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ह्रास स्वरों की संख्या 4 है। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के दो भेद होते हैं, एक तो आपका ह्रास स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। सातवां प्रश्न, जिन सामासिक शब्दों का पहला पद संख्या व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। आंसर होगा द्विगु समास। देखिए, वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। आठवां प्रश्न, दिए गए विकल्प में सही वर्तनी का चयन करेंगे। तो देखिए, 4 वर्तनी दी गई हैं, लेकिन जो ए वाला ऑप्शन है मूल्यवान, ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। बाकी क्लिष्ट, ब्रह्म और प्रत्रक, इनकी ये सही वर्तनी दी गई है। नवा प्रश्न, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो यह है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम वक्ता के द्वारा खुद के लिए, तुम और आप, ये, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि वाक्य वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, अतः ये सब पुरुषवाचक श्रेणी में आते हैं। नियत, नियत शब्द युग्म दिया गया है, सही अर्थ भेद बताएंगे। इसका अर्थ होगा निश्चित और इरादा, पहले का निश्चित, दूसरे का इरादा। 11वां प्रश्न, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये कमुंदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। 12वां प्रश्न, अपव्यय का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा डी, फिजूल खर्च। 13वां प्रश्न, 1815 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया था?
आंसर डी राइट होगा आत्मीय सभा। देखिए राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, जो कि सरस्वती दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? आंसर सी राइट होगा राजपूत। राजपूत वंश के भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत वंश में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। 15वां प्रश्न है, मैरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा इसका सी, पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए। मैरियाना या चैलेंजर गर्त जो है ये मैरियाना द्वीप या पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के क्षेपण से हुई है तथा इस गर्त की खोज वर्ष 1948 में HMS चैलेंजर द्वितीय द्वारा जलयान द्वारा की गई। इस गर्त की अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल या दौड़ के लिए आयोजित की जाती है? आंसर होगा बी, मोटरसाइकिल रेसिंग। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन मोटरसाइकिल रेस से संबंधित है। मोटो जीपी के वर्ष 2018 का खिताब जापान ने मार्क्वेज ने जीता। 2022 का मोटो जीपी खिताब बगनई ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वन्यजीव अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आंसर होगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? आंसर होगा डी, 10वीं अनुसूची। संविधान में 10वीं अनुसूची 1985 से 52 में संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके द्वारा विधायकों अथवा सांसदों को सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधानसभा या संसद पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? आंसर ए राइट होगा, लाहौर अधिवेशन 1929। देखिए 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इसे ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? आंसर ए राइट होगा, भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आ ही जाता है। तो आंसर ए राइट होगा, लखनऊ। देखिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर रूमी दरवाजे का निर्माण की आकल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। नवाब अशफाक उद्दौला ने यह दरवाजा 1784 से 86 में पूरा करा लिया था। अकाल के दौरान ही बनवाया गया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अवध वास्तुकला की प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। रूमी दरवाजा कंस्टेंटिनोपल के दरवाजे के समान दिखाई देता है। ये इमारत करीब 60 फीट ऊंची तथा बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के निकट में स्थित है। बक्सर के युद्ध के बाद खालिस्तान के नवाब इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। आंसर डी राइट, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में किसे युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है? आंसर डी राइट, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर एक भारतीय राजनीतिक थे जिन्हें 10 नवंबर 1990 और 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में
कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनासर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? डी ऑप्शन राइट, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप कम क्षेत्रफल में है? आंसर बी राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन राइट है, खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? आंसर ए राइट होगा, वर्ष 1885 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर भी राइट होगा, रामगंगा बांध। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 1275 मीटर ऊंचा है, जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था, इसकी ऊंचाई 4572 मीटर है, तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर ए राइट होगा, झांसी में। अगला प्रश्न, किसी जिले में भू राजस्व प्रशासन का प्रभावी मुख्य अधिकारी कौन होता है? सी ऑप्शन, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ स्थित चौखंडी स्तूप की ऊंचाई कितनी है? आंसर ए राइट होगा, 84 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? डी ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर से किया? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, परीक्षा की दृष्टि से नोट कर लीजिएगा कि 5 अप्रैल 2016 में बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेक्टर 62 नोएडा में उत्तर प्रदेश में स्टैंड अप इंडिया योजना प्रारंभ की थी। ठीक है, नोएडा याद रखेंगे। 34वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? उत्तर प्रदेश। 35वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? ए ऑप्शन, लखनऊ। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आपको बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।